Students, see this exercise of cutout sections. सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट मीन्स CG का हम कटआउट सेक्शंस के अभी क्वेश्चन कर रहे हैं. तो मतलब कि एक सॉलिड बॉडी में से दूसरी एक सॉलिड फिगर को हम कट कर रहे हैं, वी आर कटिंग इट ऑफ. हाँ, सो ऐसे टाइम पे हमें CG अगर निकालना है पूरी रिमेनिंग बॉडी का, रिमेनिंग सॉलिड का, तो वो कैसे निकालना है, दैट वी हैव टू स्टडी. So let us see this example from a cylinder. What they have given the question, from a cylinder of 200 mm base. एक सिलेंडर है ओरिजिनली हमारे पास, uh, 200 उसका बेस है और हाइट भी कितना है 200. ओके, नाउ अ कोन ऑफ सेम बेस एंड हाइट इज़ कट. उस कोन की हाइट, अब इसमें से मुझे कोन अगर मुझे कट करना है, देखो मेरा कोन अगर ऐसा कोन रहता तो ये तो उसका सेम बेस हो गया और हाइट भी उसकी सेम, मतलब हाइट भी ऊंचाई तक है, यहाँ तक है पूरी, जहाँ 200 mm तक हाइट है. तो इतना कोन हमें कट करना है. ऑलराइट, सो ऐसा कह लो कि हमें ये जो बीच वाला पार्ट है कोन का, ये हम रिमूव कर रहे हैं. हाँ, ये रिमूव कर दिया. सो ये रिमूव करने के बाद अब जो बचा हुआ पोर्शन है, ये जो वाइट कलर का बचा हुआ पोर्शन है, इसका हमें रिमेनिंग सॉलिड का हमें CG निकालना है. करेक्ट. सो क्वेश्चन हमको समझ में आ गया है. अब डायमेंशंस भी अवेलेबल है, सो डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट नाउ. सी, बड़ी फिगर का जो उसको हम क्या करते हैं 1 नंबर देते हैं. बड़ा फिगर हमारा सॉलिड सिलेंडर है, तो सिलेंडर का CG यहाँ पे होता है, उसको हम दे देते हैं नाम 1. और जो छोटी फिगर है उसको 2 नंबर देते हैं, जो दैट इज़ योर कोन, उसका यहाँ पे आ जाएगा x2 y2. क्लियर. नाउ और पूरी बॉडी का जो सेंट्रॉइड है वो तो कहीं बीच में आएगा, x2 y2 और x1 y1 के बीच में आएगा. बट यू कैन सी दैट दिस इज़ अ सिमेट्रिक फिगर. तो इसका यहाँ से यहाँ तक, मतलब ओरिजिन से यहाँ तक इसका जो x बार है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. मतलब x2 भी उतना ही है, x1 भी इतना ही है और x बार भी सेम रहेगा. सो जस्ट वी हैव टू राइट हेयर कि x बार जो है इक्वल टू x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू टोटल लेंथ का आधा. टोटल लेंथ कितनी है इसकी 200, तो 200 डिवाइड बाई 2. सो दैट मीन्स वी गॉट द x बार वाला पार्ट. हाँ, ये आधा क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया. अब निकालना है हमको, यहाँ पे लिख सकते हैं हम रीज़न, सिंस द बॉडी इज़ वर्टिकली सिमेट्रिक. नाउ सेकेंड चीज़, अब इसका जो y बार निकालना है उसके लिए हमें लगेगा y1 y2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 और फिर वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 1 माइनस वॉल्यूम 2 कितना आता है वो एक फिगर लगेगा हमको. ठीक है, वो देखेंगे हम. सो स्टार्ट कर रहे हैं हम y1 y2 से. तो यहाँ देखो y1 कहाँ पे है, वो पूरे सिलेंडर का वो पार्ट है, मतलब सेंटर पार्ट है, जो कि उसके हाइट के बराबर आधे पे रहेगा. तो 200 mm अगर उसकी हाइट है तो 200 का आधा कितना हो जाएगा, उसका जो y1 है दैट विल बी 100 mm. ठीक है, ये एक पार्ट निकल आया. नाउ अब y2 जो है वो कोन का सेंट्रॉइड है. हाँ, तो ये देखो यहाँ पे मैं एक y2 के लिए एक छोटा सा लाइन यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ. सो दिस मच स्मॉल हाइट, छोटा डिस्टेंस, ये जो है हमारा ये y2 है. अब हमने कोन के केस में सीखा था इन द फॉर्मूले दैट कोन का टोटल हाइट का 1/4 पार्ट जो होता है ना वो सेंट्रॉइड होता है. ये देखो इतना पार्ट y2. सो ये 1/4 होता है, मतलब कोन की हाइट कितनी है 200, तो 200 का 1/4. तो 200 का 1/4 मीन्स वी हैव टू डिवाइड 200 डिवाइड बाय 4. सो इट विल बिकम एज 50 mm. इट विल कम एज 50 mm. V1 वी हैव टू फाइंड आउट नाउ. वॉल्यूम 1 जो सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई स्क्वायर h. सो पाई इंटू आर स्क्वायर जो है रेडियस उसका दोनों का सेम ही है 100 आर स्क्वायर h. हाइट इज़ 200. सो इसको कैलकुलेशन में डालेंगे अगर हम, तो ये जो है सॉरी एक छोटा सा मिस्टेक है या चेंजेस हम बोल सकते हैं क्वेश्चन में. ये 300 mm हाइट है उसका. हाँ, तो यहाँ पे इट शुड बी 300 mm. हाँ, तो इसकी वजह से फ़र्क कहाँ पड़ा वो देख लेते हैं हम. इसमें तो फ़र्क नहीं पड़ा. y1 हाँ 300 का 4 से डिवाइड करना है ना हमको,
y1 इज़ ओके, y2 में फ़र्क पड़ा तो ये 300 डिवाइड बाय 4 करना चाहिए था, हाँ, और यहाँ पे भी 300 आ जाएगा। सो 300 डिवाइड बाय 4 इज़ नथिंग बट 75, सो इट विल बी 75। एंड ये जो आंसर सॉल्व करके आएगा जो थोड़ी बड़ी फिगर है दैट विल बी 9424,777.96 mm³। ओके नाउ, और इसको जो आंसर आएगा पाई वॉल्यूम टू कितना रहेगा, कोन का वॉल्यूम। सो कोन का वॉल्यूम जो होता है दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाय 3। तो रेडियस दोनों का सेम है, अगेन 100 स्क्वायर डिवाइड बाय इंटू हाइट भी दोनों का सेम है, 300 डिवाइड बाय 3। सो मतलब हम इनडायरेक्टली कह लो कि इसी को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। सो इट विल कम अराउंड अबाउट 3141592.65 mm³। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो v1 माइनस v2 हमारा आ जाएगा 6283,185.306। ओके, ये कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं हम, मतलब करके रखे हुए, ये जस्ट मैं कॉपी कर रहा हूँ। नाउ अब वी हैव टू पुट इट इन द फार्मूला जो y बार का है। वो y बार का फार्मूला क्या रहता है, y1 v1 माइनस, अब यहाँ पे क्योंकि कटआउट सेक्शन का क्वेश्चन है तो इसलिए हम माइनस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, माइनस हम करेंगे वॉल्यूम ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सो ये हो जाएगा y1 v1 इज़, ये सब वैल्यूज़ हम यहाँ पे रख देंगे 100 इंटू जो v1 की वैल्यू है 9424,777.96 माइनस y2 v2 दैट इज़ 75 इंटू 3141592.65 डिवाइड बाय ये जो हमने v1 माइनस v2 अभी किया तो ये वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। सो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा y बार के लिए, दैट विल बी योर 185.5 mm। सो इस तरीके से कटआउट सेक्शन के सॉलिड वाले जो भी क्वेश्चंस है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो भी क्वेश्चंस है, हमें कटआउट सेक्शन के इस तरीके से सॉल्व करें। सो इट कैन बी एनीथिंग लाइक क्या में से हम सिलेंडर में से कोन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि कोन में से सिलेंडर उन्होंने कट किया है। सो द फिगर कुड बी लाइक दिस ऑल्सो, है ना। तो हमको देखते समझ में आना चाहिए कि ये ऐसे पार्ट देंगे हमको क्वेश्चन में, और दे विल आस्क कि ये कोन को हम क्या करेंगे 1 नंबर दे देंगे और सिलेंडर को हम 2 नंबर दे देंगे उस टाइम पे। सो बाय दिस मेथड सॉल्व करने का यही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमको माइनस साइन यूज़ करना है। ओके, सो थैंक यू।